हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे ऐड करें और साथ ही साथ मैं आपको बेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन के बारे में भी बताऊंगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पर जाना होगा। तो जैसे कि अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन को सर्च करेंगे। आप यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन को देख सकते हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन को इंस्टॉल करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन की बात करूं तो वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन बाय फ्लुएंट फॉर्म्स। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन को मैं क्यों यूज करता हूं और क्यों अपने यूजर्स को रेकमेंड करता हूं, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यह कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन आखिर क्यों बेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन है। अगर मैं सबसे पहले रीजन की बात करूं तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन की मदद से आप बहुत ही आसानी से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस प्लगइन की सहायता से आप जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं वह ब्यूटीफुली डिजाइंड होता है और साथ ही साथ वह मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी होता है। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं कि क्यों मैं इस प्लगइन को पसंद करता हूं, तो वह खास रीजन है इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जब भी कोई यूजर क्वेरी सबमिट करता है तो वह क्वेरी ऑटोमेटिक वेबसाइट में भी सेव हो जाता है। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार मेल सेंडिंग प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जब भी कोई यूजर कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करता है तो वह मेल के रूप में आपके पास नहीं पहुंच पाता है। उस केस में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड खो देते हैं। अगर आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन को यूज करते हैं तो अगर यूजर जब भी कोई क्वेरी सबमिट करता है तो अगर आपके पास मेल ना भी आए तो भी आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में उस क्वेरी को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन, जिसको आज हम इंस्टॉल और यूज करने वाले हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यह प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, आपको यहां पर एक्टिवेट का बटन आ जाता है। इस प्लगइन को यूज करने के लिए आपको इसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक्टिवेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इस प्लगइन के अंदर जाते हैं और एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको न्यू फॉर्म पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स देख सकते हैं। अगर आप ऐसा ही कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इनमें से दिए हुए टेम्पलेट्स में से किसी एक टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ब्लैंक फॉर्म के साथ जाता हूं। सबसे पहले हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को एक नेम दे देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे फील्ड्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिनको आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में नेम फील्ड की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहां पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया है। चलिए अब हम दूसरे फील्ड को ऐड करते हैं।
अब हम ईमेल एड्रेस को भी ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस का फील्ड भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। चलिए हम एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं। अब हम वेबसाइट यूआरएल का फील्ड यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अगर आप मैसेज बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया फील्ड को ऐड करना होगा। इन सभी फील्ड्स को आप इनके ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस फील्ड का नाम यहां से चेंज कर सकता हूं। साथ ही साथ आप यहां पर एडमिन लेबल भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेस होल्डर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे फील्ड्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि अब आपका फॉर्म रेडी हो गया है तो आप अपने फॉर्म को यहां से सेव कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अपने फॉर्म में बस इतने ही फील्ड्स चाहिए। अगर आपको और भी ज़्यादा फील्ड्स चाहिए तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टी कॉलम फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहां पर जाकर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि ईमेल एड्रेस और यूआरएल एक ही कॉलम में आए तो उसके लिए मैं यहां से 2 कॉलम कंटेनर को सिलेक्ट कर सकता हूं और फिर मैं अपनी जो फील्ड्स है उनको इसके अंदर ड्रैग कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 कॉलम लेआउट के अंदर क्रिएट हो गया है। चलिए अब फॉर्म को सेव कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेव करने के बाद आपको यहां पर सेटिंग्स और इंटीग्रेशंस के अंदर जाना होगा। आप यहां पर कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग कर सकते हैं। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करता है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद उस यूजर को ये मैसेज दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो इस मैसेज को भी यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको काफी सारे कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ईमेल नोटिफिकेशंस के अंदर जाते हैं। यहां से आप ईमेल नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से यहां से कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन पाने के लिए यहां पर अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं ताकि जब भी यूजर आपके वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करता है तो आपके पास एक ईमेल भी आ जाए। आप इसके अलावा भी दूसरे फील्ड्स को यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहां से प्रीव्यू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट स्पेस के अंदर ऐड करते हैं। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज पर ऐड करने के लिए आपको इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का शॉर्ट कोड यहां से कॉपी कर लेना होता है। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट के पेजेस में जाते हैं। अब हम अपने वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करते हैं। आप अपनी वेबसाइट में जहां भी चाहें इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट में इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहां पर ऐड करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे इस प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर शॉर्ट कोड सर्च कर लेना होता है। फिर आप शॉर्ट कोड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दें। यहां पर हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं।
चलिए अब हम अपने पेज को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड हो चुका है। यह कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रॉपर मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। अगर आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को मोबाइल के अंदर भी देखते हैं तो भी आपको यह कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रॉपरली दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना कितना आसान है। अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।